हेलो एवरीवन। तो बेटा आप आ चुके हैं सीए इंटरमीडिएट में और अब आपको शायद फील हो रहा होगा इतना कोर्स देखकर कि मुझे एक कोचिंग की जरूरत है। तो हाउ टू चूज द राइट कोचिंग फॉर सीए इंटरमीडिएट, ये मैं आज आपको बताने आया हूं। कुछ फैक्टर्स है, ये कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ फैक्टर्स है जो एक सीए स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा चलने चाहिए कि जब भी आप एक अपने कौन से कोचिंग को सिलेक्ट करना है, इतने लंबे टाइम तक आप उनके साथ जुड़े रहेंगे, पूरे करियर का सवाल है। तो देखो, पहला फैक्टर जो आपको सोचना चाहिए हमेशा, वो है रेप्यूटेशन ऑफ द कोचिंग, कि ये कितने बड़े ब्रांड है, क्या ये हमेशा किस क्वालिटी के टीचर्स को हायर करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। प्लस उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है सीए कोर्स के अंदर, समय पे क्या आपका सिलेबस खत्म कर पाते हैं, इन्होंने क्या रैंक्स वगैरह प्रोड्यूस किए, या कितने इनके बच्चे पास होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप उनके साथ जुड़े या ना जुड़े इसको डिसाइड करने में। सेकंड है फैकल्टी एक्सपर्टीज। अल्टीमेटली चाहे नाम कुछ भी हो बेटा, ये फैकल्टीज हम लोग ही हैं, ये फैकल्टीज ही हैं जिनके साथ आपको चलना है। तो क्या इनके साथ आपका कनेक्शन बैठ पा रहा है, कितना इनका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस रहा है, उस सब्जेक्ट पे क्या मास्टरी रही है, इसको जरूर सोचना। तीसरा है टीचिंग मेथडोलॉजी। आज वो समय नहीं है कि हम जो ग्रीन बोर्ड्स हैं, व्हाइट बोर्ड्स हैं, उस पे पढ़ें। अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, इन प्लेटफॉर्म्स को, इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को अपने को यूज करना चाहिए। चौथा है कि आपका कोर्स का कंटेंट। भाई कोर्स तो आईसीआई भी तो बुक दे रहा है ना, वो भी बहुत अच्छे बुक है, नो डाउट। लेकिन क्या इससे कुछ एक्स्ट्रा की चीज चाहिए होती है हमें एग्जाम को पास करने के लिए? क्या कुछ चार्ट्स वगैरह चाहिए, क्या कोई एक्रोनिम्स वगैरह या जो निमोनिक्स है वो आपको चाहिए होते हैं? चीजें कैसे याद रखें, कितना रिवीजन वगैरह हो रहा है। कोर्स सिर्फ खत्म कराना काम नहीं होता बेटा, वो तो कोई भी करा सकता है। उसके साथ आपके एग्जाम तक कौन आपके साथ बना रहेगा, इस पे जरूर सोचना। कोर्स कंटेंट आपको एडिशनल जैसे गूगल ड्राइव लिंक वगैरह क्या रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं। फिर स्टूडेंट सपोर्ट। बेटा आज के वो टाइम पे जब सिर्फ पढ़ाई का ही सपोर्ट नहीं चाहिए होता, और भी 10 चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती है। फैमिली प्रॉब्लम हो रही है, कई बार डिप्रेशन जैसी फीलिंग आने लग जाती है। इन चीजों में फैमिली सपोर्ट क्या है? आपको रात को 2 बजे पढ़ रहे हो, आपको डाउट आया है, ये डाउट अब आप कहां लिखोगे? रात को 2 बजे तो टीचर को कॉल कर नहीं सकते हैं। तो किस तरीके से आपके डाउट सॉल्व होते हैं और वो समय पे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, ये भी देखना आपको बहुत जरूरी है। फिर ऑफ कोर्स सीए कर रहे हो भाई बिना फीस स्ट्रक्चर के, तो आप समझ ही नहीं पाओगे। भैया देखो, रिस्क एंड रिवॉर्ड वाली बात है, कितना पैसा लग रहा है वो जरूर सोचना। क्या कम पैसे, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हो आप, कम पैसे लग के क्या आपको एकदम अमेजिंग वाली सर्विसेज मिल पाएंगी? क्या ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं? और एक आखिरी फैक्टर, ऑफलाइन क्लासेस लेनी चाहिए या ऑनलाइन क्लासेस? मैं आपको इसमें एक जरूर सजेशन देता हूं। बेटा अगर आप ऑफलाइन लेते हो, आप ऑफलाइन तब जाना जब आप डिसिप्लिन शायद मेंटेन नहीं कर पाओ। आप घर में आराम से बैठ के अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप ऑफलाइन क्लासेस लो, लेकिन उसमें लोकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको ऐसा नहीं है कि 2-2 3-3 घंटे ट्रेवल करना पड़ रहा है, दिन यहीं पे खत्म हो जाएगा। दिस इज सीए इंटरमीडिएट, इतना ट्रेवलिंग सजेस्टेबल नहीं है, होमवर्क भी तो करना होता है। अगर डिसिप्लिन मेंटेन होता है ना, आई विल ऑलवेज सजेस्ट ऑनलाइन आप पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, आप बिल्कुल ऑफलाइन जा सकते हैं। इन फैक्टर्स को जरूर दिमाग में रखिएगा जब आप अपने सीए इंटर की कोचिंग को फाइनलाइज कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।